प्यारे बच्चों, भारतीय कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही प्यारी और पवित्र नगरी वृंदावन में। ये वो जगह है जहाँ यमुना नदी हौले हौले बहती है, जहाँ के कण कण में प्रेम बसा है और जहाँ आज भी बाल कृष्ण की लीलाओं की कहानियां गूंजती हैं। तो बैठ जाओ आराम से और सुनो कहानी नटखट कान्हा की। वृंदावन की सुबह बहुत ही सुहानी होती थी। पक्षियों का मधुर कलरव, गायों का रंभाना और फूलों की मीठी सुगंध हवा में घुली रहती थी। इसी प्यारे से गांव में रहते थे सबके दुलारे यशोदा मैया और नंद बाबा के लाडले कान्हा। थे तो वो भगवान, पर बाल रूप में उनकी शरारतें ऐसी थीं कि सब उन पर मोहित हो जाते। सांवला सलोना रूप, आंखों में शरारत की चमक और होठों पर एक मनमोहक मुस्कान। कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय था माखन। जैसे ही उन्हें पता चलता कि किसी गोपी ने घर में ताजा माखन बनाया है, उनके मन में लड्डू फूटने लगते। वो चुपके से अपने सभी ग्वाल बाल मित्रों को इकट्ठा करते और बना लेते एक मजेदार योजना। कभी कोई दोस्त बाहर पहरा देता तो कोई माँ यशोदा का ध्यान भटकाता और हमारे नटखट कान्हा दबे पांव बिल्ली की तरह घर में घुस जाते। ऊंचे ताक पर रखी मटकी तक पहुंचना उनके लिए खेल था। अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर वो मटकी उतारते और फिर शुरू होती माखन की दावत। कुछ माखन खुद खाते, कुछ अपने दोस्तों को खिलाते और जो बच जाता उसे वहां बैठे बंदरों को दे देते। गोपियां जब घर लौटती और खाली मटकी देखती तो समझ जाती कि यह करतूत किसकी है। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता, पर जैसे ही कान्हा का भोला सा चेहरा सामने आता, उनका सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता। वृंदावन का हर दिन कान्हा की ऐसी ही मीठी शरारतों से भरा रहता था, जो सबके जीवन में हंसी और आनंद घोल देती थी। एक दिन वृंदावन की सारी गोपियां कान्हा की रोज रोज की शरारतों से तंग आकर इकट्ठी हुई। एक गोपी बोली, अरे देखो तो, आज फिर वो नटखट मेरो सारो माखन खा गयो। दूसरी बोली, हाँ, और मेरी तो मटकी ही फोड़ डाली, पूरे आंगन में माखन फैला दिया। सबने तय किया कि अब बहुत हुआ, आज तो मैया यशोदा से इसकी शिकायत करनी ही पड़ती थी। फिर क्या था, सभी गोपियों का झुंड तैयार हो गया और चल पधा नंद बाबा के घर की ओर। यशोदा मैया अपने आंगन में काम कर रही थी कि उन्होंने गोपियों के समूह को अपनी ओर आते देखा। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही शिकायतें शुरू हो गई। यशोदा मैया, अपने लल्ला को संभालो, इसने हम सबको परेशान कर रखा है। एक गोपी ने कहा, ये हमारे घरों में घुसकर सारा माखन चुरा लेता है। दूसरी ने अपनी बात जोती, और अगर माखन न मिले तो हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है, वो सारा दूध पी जाते हैं। सारी गोपियां एक साथ अपनी अपनी परेशानियां बताने लगी। यशोदा मैया सब सुनती रही। फिर उन्होंने अपने कान्हा को आवाज लगाई, कान्हा, ओ मेरे लल्ला, जरा यहाँ तो आ। कान्हा खेलते खेलते आए और अपनी माँ के पीछे ऐसे छिप गए जैसे उनसे ज्यादा भोला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। यशोदा ने पूछा, क्यों रे कान्हा, क्या ये गोपियां सच कह रही हैं? क्या तू इनका माखन चुराता है? कान्हा ने बड्डी बड्डी आंखें करके मासूमियत से सिर हिलाकर कहा, ना मैया, मैं क्यों किसी का माखन चुराऊंगा? मेरे घर में भला माखन की क्या कमी है? ये सब तो मुझसे जलती है, क्योंकि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर गोपियों को हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ। कान्हा की भोली सूरत और मीठी बातें सुनकर उनका सारा गुस्सा काफूर हो गया। वे बिना कुछ कहे मुस्कुराती हुई अपने अपने घर लौट गईं और कान्हा अपनी मैया के पीछे खदे खदे धीरे से मुस्कुरा दिए। गोपियों ने सोचा कि कान्हा की पहुंच से माखन को दूर रखना होगा। अब उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। वे माखन की मटकियों को रस्सी से बांधकर छत की बल्लियों से बहुत ऊंचा लटकाने लगी, जिसे छींका कहते हैं। उन्हें लगा कि अब तो नन्हा सा कान्हा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब कान्हा अपने दोस्तों के साथ माखन चुराने पहुंचे तो देखा कि सारी मटकियां तो पहुंच से बहुत दूर हवा में झूल रही है। सारे ग्वाल बाल निराश हो गए, पर कान्हा के चेहरे पर तो एक चतुर मुस्कान थी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा,
अरे इसमें चिंता की क्या बात है, हम सब मिलकर इस मटकी तक पहुंच जाएंगे। और फिर कान्हा ने अपनी योजना बताई। उन्होंने सभी ग्वाल बालों को एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड यानी कि एक मीनार बनाने को कहा। एक के ऊपर एक दोस्त चढ़ने लगे, नीचे सबसे मजबूत दोस्त, फिर उनके ऊपर दूसरे, और ऐसे ही एक के ऊपर एक खड्डे होकर उन्होंने एक ऊंची मानव मीनार बना ली। पर मटकी अब भी थोड़ी दूर थी। अंत में सबसे ऊपर चढ़े हमारे नटखट कान्हा। वो हल्के फुल्के थे और फुर्ती से अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़ते हुए सबसे ऊंचे पहुंच गए। उन्होंने मटकी पकड़ दी और अपने दोस्तों को नीचे उतारने में मदद की। खटपट की आवाज सुनकर एक गोपी बाहर आई और देखती क्या है कि कान्हा और उनकी मित्र मंडली मजे से माखन खा रही है। गोपी ने शोर मचाया, पक दो इस माखन चोर को। सारी गोपियां जमा हो गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण को माखन से सना मुंह और उनकी दिव्य मुस्कान देखी, वे फिर से सब कुछ भूल गईं। उन्हें दंड देने की बजाय वे उनकी इस चतुराई और बाल लीला पर मोहित हो गईं। कान्हा ने एक बार फिर अपने प्रेम और आनंद से सबका दिल जीत लिया था। कान्हा की लीलाएं सिर्फ माखन चोरी और शरारतों तक ही सीमित नहीं थीं। उनकी सबसे अद्भुत लीला थी रास लीला। एक बार शरद पूर्णिमा की चांदनी रात थी। पूरा आकाश दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था। वृंदावन के सुंदर वन में यमुना नदी के किनारे कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और उस पर एक मधुर धुन छेड़ा दी। उनकी बांसुरी की तान कोई साधारण संगीत नहीं थी, उसमें जादू था, एक दिव्य बुलावा था। जैसे ही वो धुन हवा में फैली, वृंदावन थम सा गया। जो जहां था वहीं रुक गया। गायों ने चरना छोड़ा दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ा दिया, पक्षी अपने घोंसलों में शांत हो गए। यहां तक कि कल कल बहती यमुना भी शांत होकर उस संगीत को सुनने लगी। वह धुन गोपियों के कानों में बंधी और वे अपने सारे कामकाज छोड़कर सुध बुध खोकर उस धुन की दिशा में दौड़ने लगी। सभी गोपियां यमुना किनारे पहुंच गईं, जहां कान्हा मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। कान्हा को देखकर वे सब आनंद से भर गईं। फिर कृष्ण के इशारे पर एक अद्भुत नृत्य शुरू हुआ। सभी गोपियों ने एक घेरा बनाया और कृष्ण के साथ नाचने लगी। ये कोई आम नाच नहीं था, ये प्रेम और भक्ति का रास था। कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया कि हर गोपी को महसूस हो रहा था कि कान्हा सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। उस रात समय जैसे रुक गया था। वहां न कोई छोटा था न कोई बड्ढा, सब बस कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए आनंद और उल्लास के महासागर में गोते लगा रहे थे। वह रात वृंदावन के इतिहास की सबसे सुंदर रात बन गई, जो प्रेम के सबसे शुद्ध रूप का प्रतीक है। रासलीला के बाद जब सुबह हुई तो वृंदावन की हवा में एक नई शांति और खुशी थी। अब गोपियों को यह समझ आ गया था कि कान्हा की हर लीला के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। उनका माखन चुराना केवल एक शरारत नहीं थी, वो माखन नहीं बल्कि गोपियों का मन और उनका प्रेम चुराते थे। वो चाहते थे कि गोपियां अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से बाहर निकले, एक दूसरे से मिले, हंसे और जीवन का आनंद ले। जब वो मटकियां फोड़ते थे तो असल में वो लोगों के मन में बसे अहंकार और स्वार्थ के घटे को फोड़ देते थे। उनकी शरारतें पूरे गांव को एक साथ ले आती थीं, कभी शिकायत के बहाने तो कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश में। सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते थे। कान्हा ने सबको सिखाया कि जीवन का असली धन सोना चांदी या माखन नहीं, बल्कि वो प्रेम और खुशी है जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जिस तरह वो अपने दोस्तों और बंदरों के साथ मिलकर माखन खाते थे, वो हमें मिल बांट कर रहने का संदेश देते थे। उनकी बांसुरी की धुन हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो सारी दुनिया की सुंदरता हमारे चारों ओर नृत्य करने लगती है। वृंदावन के लोगों का जीवन कृष्ण की वजह से एक उत्सव बन गया था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी कान्हा की तरह अपने जीवन में शरारत और गंभीरता का संतुलन रखना चाहिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना और उनके साथ अपनी खुशियां बांटना ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखना, आनंद और प्रेम बांटने से जीवन हमेशा खुशहाल होता है।